अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज जो सोशियोलॉजी का टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है हाई कल्चर वर्सेस पॉपुलर कल्चर। हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आए ज़रा आउटलाइन देखें। दोनों की डेफिनेशंस देखेंगे, कौन कौन सी क्लासेस हाई कल्चर के अंदर आती हैं और कौन कौन सी क्लासेस पॉपुलर कल्चर के अंदर आती हैं वो देखेंगे। दोनों का साइज कैसा है, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन भी विद एग्जांपल्स करेंगे। जैसे दोनों के अंदर चॉइस ऑफ फूड क्या है, दोनों की होटलिंग का क्या तरीका है, स्पोर्ट्स, चॉइस ऑफ ब्रांड्स, वेकेशंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गैदरिंग, लैंग्वेज टोन, थिंकिंग पैटर्न और एजुकेशन। दोनों के अंदर हम इन पॉइंट्स को देखेंगे और हमें वाज़े फर्क नजर आएगा हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर के दरमियान। ठीक हो गया। जब आप एक सोसाइटी में होते हैं तो वहां पे दो तरह के तबके पाए जाते हैं। एक तबका वो है जिसके पास पैसा है और पॉलिटिकल पावर है। एक तबका वो है जो कि वर्किंग तबका है, जहां पे लोग क्या हैं, जॉब कर रहे होते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक, तो जिस तबके के पास पैसा है, जिस तबके के पास पॉलिटिकल पावर है, जिस तबके के पास कैपिटल है, वो इलीट तबका है और वो जिस कल्चर को फॉलो करते हैं उसे हम हाई कल्चर कहते हैं। समझ आई। और जो तबका मासेस का है, जहां पे लोग अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जॉब्स कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक, वर्किंग क्लासेस हैं उसके अंदर, वो जिस तरह का कल्चर मिलके फॉलो कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। समझ आई यहां तक बात की। अब आगे आए, हाई कल्चर की डेफिनेशन देखें। A subculture that is shared by elite class of the society। ये जो हाई कल्चर है, ये हम उस कल्चर को कहते हैं जो कि इलीट क्लास के लोग क्या हैं, शेयर कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ठीक, इलीट क्लास के लोगों का एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल हो, स्पेसिफिक उनका नॉर्म्स हो, स्पेसिफिक बिलीफ्स हो, स्पेसिफिक एक्टिविटीज हो, वो उन सब को मिलके कॉमनली शेयर कर रहे हो, तो हम उसे हाई कल्चर कहते हैं। ठीक, अ सब कल्चर डेट इज शेयर्ड बाय इलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक, समझ आई यहां तक बात की। पॉपुलर कल्चर की डेफिनेशन देखें। अ सब कल्चर डेट इज शेयर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज पॉपुलेशन। इस इलीट तबके से हट के जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो मैंने आपको बताया कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उन सब का टोटलिटी अगर देखा जाए तो उनका अपना एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल होता है, स्पेसिफिक उनके नॉर्म्स होते हैं, स्पेसिफिक वे ऑफ लिविंग होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं जो वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। उसे हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। ठीक, a subculture that is shared by the majority of society's population। अब इसे मेजॉरिटी हम क्यों कहते हैं, आइए जरा आगे देखें। क्लासेस, अब आपको समझ आएगी कि हम उसे मेजॉरिटी क्यों कह रहे हैं और इसे क्यों नहीं कह रहे। हाई कल्चर के अंदर जो क्लासेस आती हैं वो अपर क्लास आती है और अपर मिडिल क्लास आती है। ये दो वो तबके हैं जिनके पास वेल्थ है, पॉलिटिकल पावर है और ये तादाद में, साइज में कम है। अब समझ आई बात की। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये दो वो तबके हैं जिनके पास इकोनॉमी है, पावर है और ये तादाद में कम है। ठीक, इसके बरक्स जो पॉपुलर कल्चर में जो क्लासेस आती हैं वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और ये तादाद में ज्यादा है। ठीक हो गया। इसलिए हम इसे मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज पॉपुलेशन कहते हैं। और जो पॉपुलर कल्चर है वो एज कंपेयर टू हाई कल्चर बड़ा है, और जो हाई कल्चर है क्योंकि इसके अफराद की तादाद कम है
तो ये एज कंपेयर टू पॉपुलर कल्चर छोटा है। समझ आ गई बात की? आगे आए हाई कल्चर के अंदर consist of specific patterns, lifestyle, literature, beliefs, and activities that distinguish elites from the rest of the masses of society. हाई कल्चर के जो लोग हैं उनके स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, स्पेसिफिक लिटरेचर, बिलीफ, स्पेसिफिक एक्टिविटीज, जिनकी वजह से वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो लोग हैं, जो मासेस हैं, उनसे डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। इन शॉर्ट, एलीट क्लास का जो हाई कल्चर है उसके अपने स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं, स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम है और स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं जो कि डिफरेंट हैं बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उससे डिफरेंट हैं। समझ आई? अब यहां पे आए पॉपुलर कल्चर के अंदर। पॉपुलर कल्चर हैज इट्स ओन पैटर्न्स, लाइफस्टाइल, लिटरेचर, बिलीफ्स एंड एक्टिविटीज। जिस तरह हाई कल्चर के लोगों का अपना एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, इसी तरह पॉपुलर कल्चर के लोगों का भी अपना एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है, स्पेसिफिक पैटर्न है, लिटरेचर है, बिलीव्स हैं एंड एक्टिविटीज उनकी भी स्पेसिफिक हैं पॉपुलर कल्चर वालों की। ठीक, अब वो क्या हैं इनको देखते जाते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते जाते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने फूड लिखा हुआ है। अब जो हाई कल्चर के लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, उनकी चॉइस ऑफ फूड कैसी होती है? देखें, लॉबस्टर, ऑयस्टर, ट्रफल, थाई एंड चाइनीज फूड एटसेट्रा। ठीक, इनकी चॉइस ऑफ फूड ये है। अब अगर ये फूड का जिक्र, इस फूड का लॉबस्टर, ऑयस्टर, ट्रफल, इसका जिक्र अगर पॉपुलर कल्चर के लोगों के साथ किया जाए तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है। समझ आई बात की कि ये कैसी फूड है। अब इसमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, सी फूड बड़े शौक से खाते हैं जो हाई कल्चर के लोग होते हैं। ठीक, तो देखिए, लॉबस्टर, ऑयस्टर, ट्रफल, थाई एंड चाइनीज फूड, सी फूड और एटसेट्रा, ये है चॉइस ऑफ फूड हाई कल्चर की। पॉपुलर कल्चर की चॉइस ऑफ फूड बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पे लोग ज्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज्जा वगैरह, या देसी फूड खाना पसंद करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाई कल्चर के लोग ये चीजें नहीं खाते, वो भी खाते हैं, फास्ट फूड, देसी फूड खाते हैं, लेकिन जो हाई कल्चर की अपनी जो स्पेसिफिक फूड है वो आपको पॉपुलर कल्चर के अंदर रेयर नजर आएगी। समझ आई बात की? इसी तरह जो पॉपुलर कल्चर की फूड है वो आपको फिर हाई कल्चर के अंदर रेयर नजर आएगी। रेयर मींस बहुत कम नजर आएगी। ठीक, अब ये जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे यही चीजें हम देखेंगे कि रेयर केसेस हैं। जाहिर बात है दोनों कल्चर में लोग एक दूसरे की चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन रेयर केसेस होते हैं। हाई कल्चर के अपने एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, पॉपुलर कल्चर के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक, तो फूड की समझ आई। अब हम बाकियों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं इरेज करके लिख देता हूं, नोट कर लें जी। तो आ जाएं आगे, देखें जो मैंने पॉइंट लिखा है। होटलिंग, हाई कल्चर के लोग जब होटलिंग करते हैं तो क्या है, उनकी चॉइस होती है एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हों, ठीक, जैसे पर्ल कॉन्टिनेंटल, अवारी, सरीना। ठीक, महंगे महंगे होटलों में जाके क्या है वो अपनी पार्टीज वगैरह हैं या जो भी ट्रीट वगैरह उन्होंने देनी है, या फैमिली के साथ उन्होंने बाहर कोई गैदरिंग करनी है, तो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स उनकी क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। पॉपुलर कल्चर के जो लोग हैं ये पहले से बेचारे इनका अपनी जॉब्स के अंडर होते हैं और क्या है, थके हुए होते हैं बेचारे, पैसा कमाने की भाग दौड़ में इतना मसरूफ होते हैं कि जब इन्हें होटलिंग का मौका मिलता है तो ये कोशिश करते हैं लेस एक्सपेंसिव जगह जाने की, क्योंकि पैसे बचाने हैं। ठीक,
जितना वो टाइम जॉब को दे रहे हैं उतना वो कमा नहीं रहे, ठीक, उस हिसाब से उनकी कमाई नहीं हो रही, तो क्या है, उनकी प्रायोरिटी होती है लेस एक्सपेंसिव होटल्स हों, ठीक। अब फिर एक पॉपुलर कल्चर से जो बिलोंग करता होगा वो कहीं अपनी होटलिंग के लिए पीसी या अवारी होटल तो नहीं जाएगा ना अपने खर्चे पे, ठीक। स्पोर्ट्स की जब बात की जाए तो हाई कल्चर के लोग गोल्फ, चेस, स्क्वाश, ये चीजें, ये स्पोर्ट्स बड़ा शौक से खेलते हैं, ठीक। और पॉपुलर कल्चर के लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा, ठीक। अब बात ये नहीं है कि ये स्पोर्ट्स यहाँ पे हाई कल्चर के अंदर नहीं पाई जाती, हाई कल्चर के अंदर पाई जाती हैं ये स्पोर्ट्स, लेकिन रेयर हैं। ज्यादातर लोग शौक रखते हैं गोल्फ, चेस, स्क्वाश का। इसी तरह ये स्पोर्ट्स फिर पॉपुलर कल्चर के अंदर भी पाई जाती हैं लेकिन रेयर हैं, ठीक। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो हाई कल्चर के लोग जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं उनका शौक रखते हैं, जैसे रोलेक्स, प्राडा, अरमानी, गुची, ठीक, रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ठीक हो गया, इस तरह के ब्रांड्स का शौक रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलर कल्चर के लोगों की तो वहां पे ब्रांड्स किस तरह के हैं, टोयोटा हो गया, बाटा हो गया, वर्दा हो गया, इस तरह के जो लोकल ब्रांड्स हो गए या लेस एक्सपेंसिव ब्रांड्स हो गए, या जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं उनकी फर्स्ट कॉपीज अवेलेबल होती हैं पॉपुलर कल्चर वाले लोगों के लिए। जैसे रोलेक्स घड़ी है, हाई कल्चर के लिए ओरिजिनल रोलेक्स उसे चाहिए, पॉपुलर कल्चर वाला जो फर्स्ट कॉपी है रोलेक्स की, फर्स्ट कॉपी, उससे भी खुश है, उसके लिए वो भी सबसे महंगी चीज है। तो वो फर्स्ट कॉपी जो है रोलेक्स की वो पॉपुलर कल्चर के लिए है, और जो ओरिजिनल रोलेक्स की घड़ी है वो हाई कल्चर के लिए है। अब हाई कल्चर का बंदा कभी भी फर्स्ट कॉपी नहीं पहनेगा, अगर उसने पहनी है रोलेक्स घड़ी तो ओरिजिनल पहनेगा, ठीक हो गया, अब समझ आई। वेकेशंस की जब बात की जाती है तो हाई कल्चर के लोग फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस जाते हैं ताकि कुछ नॉलेज गेन कर सकें। जब पॉपुलर कल्चर के वेकेशंस की बात आती है तो वो विद इन अ कंट्री, विद इन अ प्रोविंस, या अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो विद इन अ स्टेट वो वहीं पे पिकनिक पॉइंट्स वगैरह ढूंढ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वहां पे चले जाते हैं, ठीक। हाई कल्चर के लोग फॉरेन कंट्रीज जाते हैं या फिर अगर अपने कंट्री में ही किसी जगह पे जाना हो तो हिस्टोरिकल प्लेसेस को चूज करते हैं, ठीक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जब बात की जाए तो हाई कल्चर के अंदर वायलिन, गिटार, पियानो, अब ये तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको पॉपुलर कल्चर के अंदर बहुत ही रेयर नजर आएंगे, जिसमें ये वायलिन तो बिल्कुल ज्यादा रेयर है, बिल्कुल आपको नजर ही नहीं आएगा पॉपुलर कल्चर के अंदर, ये सिर्फ हाई कल्चर का हिस्सा है। वायलिन, गिटार, पियानो। पॉपुलर कल्चर का जो आम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज करते हैं लोग, ढोल, तबला, रबाब, फ्लूट, बांसुरी, फ्लूट, ठीक। जब गैदरिंग की बात की जाए तो हाई कल्चर के लोग एक्सपेंसिव कैफेज या क्लब्स में उनकी मेंबरशिप होती है, तो एक्सपेंसिव कैफेज जाते हैं गैदरिंग के लिए दोस्तों के साथ या क्लब्स जाते हैं, ठीक। जब पॉपुलर कल्चर के लोग गैदरिंग करते हैं तो वो पार्क्स का प्रेफर करते हैं या फिर होटल्स को जो लेस एक्सपेंसिव हों उनको प्रेफर करते हैं, ठीक। लैंग्वेज टोन की बात की जाए तो हाई कल्चर के लोगों की जो लैंग्वेज टोन है नेचुरली सॉफ्ट होती है, और जो लैंग्वेज टोन पॉपुलर कल्चर के लोगों की है ये हार्ड है। आप खुद एक्सपीरियंस कर लें, आपके साथ फ्रेंड्स हों जो हाई कल्चर से बिलोंग करते हों, आप उनके बोलने का अंदाज जरा देखें, ठहर ठहर के सॉफ्ट, ठीक, बिल्कुल सॉफ्ट टोन होगी। लेकिन जब आपके अपने बाकी दोस्त हैं जो इस पॉपुलर कल्चर का हिस्सा हैं उनकी टोन आप जरा देखें, हार्ड टोन है, ठीक, समझ आई। अब सिर्फ 2 पॉइंट रह गए, थिंकिंग पैटर्न और एजुकेशन। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, उसे भी नोट कर लें जी। तो आ जाएं आगे। अगर बात की जाए थिंकिंग पैटर्न की तो जो हाई कल्चर के लोग हैं इनका थिंकिंग पैटर्न कैसा होता है,
ये बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं जब ये अपने लेयर टाइम में बैठे हों अपने दोस्तों के साथ, तो ये अपने बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं, फिलोसफिकल आइडियाज डिस्कस करते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो मार्केट की शेयर्स में प्राइसेस में आ रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। और जो पॉपुलर कल्चर के लोग हैं उनका अगर थिंकिंग पैटर्न देखें तो पहला क्वेश्चन ये होता है, आपकी शादी हुई, कितने बच्चे हैं आपके, ठीक, जॉब क्या करते हैं आप, यार ये जॉब छोड़ो दूसरी जॉब कर लो, ये जॉब इतनी सिक्योर नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो, सिक्योर हो जाओगे, ठीक। इन्फ्लेशन का जिक्र करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पैसे बचत नहीं होते, पैसे हम बचा नहीं पा रहे, महंगाई बढ़ रही है, कैसे गुजारा करेंगे, कमेटी डालनी है, ठीक। फिर और बातें, ओ उसकी लड़ाई हो गई उसके साथ, फिर क्या हुआ, पुलिस एफआईआर हुई, अच्छा फिर। तो ये इन चीज़ों में हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है पॉपुलर कल्चर का, मैं भी उसी कल्चर से हूँ लेकिन आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो हमारा थिंकिंग पैटर्न इस तरह का है, हम बड़ा इंजॉय करते हैं इस तरह के कल्चर में, ठीक। तो जो थिंकिंग पैटर्न है हाई कल्चर का, उसके अंदर वो आइडियाज को, माइंड्स को डिस्कस करते हैं जो बड़े बड़े माइंड्स हों, ठीक, समझ आई बात की। उसका ये चीज क्यों है, ये जो बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज, फिलोसफिकल आइडियाज डिस्कस करना या बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होना, एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो हाई कल्चर के होते हैं ये डिसिप्लिन्ड होते हैं एज कंपेयर टू पॉपुलर कल्चर के लोगों से, ये थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है, देखिए उनकी ग्रूमिंग जो हुई है, एजुकेशन, उसका बहुत बड़ा रोल है। यहां पे हाई कल्चर के अंदर एजुकेशन एक्सपेंसिव प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की जाती है, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हाई कल्चर के बच्चों को इनरोल करता है वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, वो डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपको इनोवेटिव बनाता है, ठीक, समझ आई बात की। इसके बरक्स जो पॉपुलर कल्चर के अंदर एजुकेशन का सेटअप है, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे या कॉलेजेस होंगे, अगर प्योरली गवर्नमेंट हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि टीचर्स हो गए, बैठने का सेटअप हो गया, ये सारे मसले तो होते हैं, पानी का मसला है, ठीक, गर्मियां हैं तो गर्मी लग रही है, सर्दियां हैं तो सर्दी लग रही है, 100 किस्म के मसले हैं। तो एजुकेशन, फिर कुरिकुलम का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा पॉपुलर कल्चर के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो पढ़ाते हैं, वो ये क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस तरह के टीचर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और आप उनको कहें कि आप आए हमारे पास भी पढ़ाएं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक, सिंपल सी बात है। समझ आई बात की। ये आपका हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर था। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप इनको अच्छी तरह डिफरेंशिएट कर सकते होंगे। वीडियो बड़ी है लेकिन अगर समझ आई है तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैंने आप लोगों को कोशिश की अच्छा समझाने की। ये मेरे लिए फिर एक तरह का वो हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।